राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, राज तिलक की करो तैयारी। अब यह सब कुछ मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, राज तिलक की करो तैयारी। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना होती है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सबका कल्याण करिए, सभी लोगों के सभी सपने को साकार करिए। कुंभ राशि, होने क्या जा रहा है, देखिए, जब एक घर में एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं तो काम को एक दूसरे पर टाला जाता है। यानी ये कर देंगे, ये सोच रहे हैं ये कर देंगे, ये सोच रहे हैं ये कर देंगे। तो कभी कभी काम तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी काम डिले हो जाता है, काम धीरे हो जाता है या काम ही नहीं होता है। यही स्थिति ग्रहों की भी होती है। ये 12 जो घर है ये ग्रहों का घर है। यदि किसी भी घर में एक से अधिक ग्रह हैं या किसी भी घर पर एक से अधिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये एक दूसरे पर टालते हैं कि ये दे देंगे और ये सोच रहे हैं ये दे देंगे। तो कभी कभी तो हमें मिल जाता है फल, किंतु कभी कभी होता क्या है, काम में डिले हो जाता है या काम बाधित हो जाता है या काम होता ही नहीं है। ये ग्रहों के साथ भी होता है और हमारे पर्सनल घर पे भी होता है। तो अब होने क्या जा रहा है, शनि महाराज बैठे हैं आपके धन के घर पे, धन के घर पे बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के घर में शनि महाराज बैठे हैं तो अब देवगुरु बृहस्पति निश्चिंत है कि शनि महाराज दे रहे हैं और शनि महाराज सोच रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देंगे। तो बहुतों को तो मिला, लेकिन जिस मात्रा में मिलना चाहिए था, जितना मिलना चाहिए था, नहीं मिला, और कुछ को तो कुछ नहीं मिला। काम लटक गया, धन लटक गया, पैसा फंस गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक घर ऐसा होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि और शनि महाराज की भी दृष्टि, तो उस घर का आपको बम्पर लाभ मिलने जा रहा है। वही हमने कहा है कि राज तिलक की कर लो तैयारी। ऐसा मौका, ऐसा सुनहरा समय वर्षों के बाद आएगा जो इस समय आ गया है, इस समय आ गया। देखिए, इस घर में शनि महाराज बैठे हैं, धन का, दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। अब इस घर में शनि महाराज अस्त हो गए, अवस्थ हो गए। अब जब ये अस्त हो गए तो इन्होंने कह दिया, सरेंडर कर दिए कि भैया देवगुरु बृहस्पति आप करिए जो करना हो, अब हम तो जा रहे हैं आराम करने। तो अब देवगुरु बृहस्पति को कमर कसनी पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति को फ्रंट पे आकर के बैटिंग करनी पड़ेगी। अब देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है, बेहद शुभ ग्रह है। तो अब आपको अपार धन मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां से आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोसाइटी में, समाज में आपका मान बढ़ेगा, आपका वाणी सुधरा रहेगा, बहुत अच्छा बोलेंगे, लोग सुनेंगे, एक एक शब्द का जो चयन होगा बहुत बढ़िया चयन होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है और ज्ञान के भंडार है ये, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, कुटुंब जनों से संबंध मधुर होगा, कोई प्रॉपर्टी, कोई धन कुछ फंसा हुआ था वह आपको प्राप्त हो जाएगा, कुटुंब जनों का साथ, कुटुंब जनों का सहयोग मिलेगा, सभी लोग आपके प्रशंसक हो जाएंगे।
अब यहां पे हिल्लावाई नहीं होगी कि शनि महाराज देंगे देवगुरु, अब देवगुरु बृहस्पति को ही देना पड़ेगा, वही देंगे और बम्पर लाभ आपको मिलेगा, बम्पर धन आप कमाते हुए दिखाई देंगे। कहां से? जो काम आप कर रहे होंगे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, कुछ भी कर रहे हैं वहां से आप बहुत अच्छा गेन करेंगे। और दूसरी जो बहुत बड़ी बात होगी, धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा, अब धन रुकेगा, इकट्ठा होगा, ठोस होगा, फिक्स करेंगे, कोई जमीन खरीद लेंगे, यानी कि आपका पैसा बढ़ेगा। अच्छा, एक घर ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस घर पे एकादश भाव पे शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, इनकी 3 दृष्टि होती है, लेकिन मैं 10वीं दृष्टि की बात करूंगा क्योंकि 10वीं दृष्टि शनि महाराज की यहां पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके यहां पे पंचम भाव पे, और यहां से इनकी भी 3 दृष्टि होती है, लेकिन इनकी मैं 7वीं दृष्टि की बात करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, यानी आपके आय के घर पे शनि महाराज की दृष्टि और आपके आय के घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, ये देंगे में आपका काम बिगड़ रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। शनि महाराज तो हाथ खड़ा कर लिए, अस्त हो गए, आराम कर रहे हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति को तो बैटिंग करनी पड़ेगी। तो ये आय का घर है, इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि आय ही नहीं है तो बाकी घर का क्या मतलब है। आप लाख काम कर रहे हैं, लाख मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, जब आपका आय नहीं इंक्रीज हो रहा, आपका सपना नहीं साकार हो रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो किस काम का है वो। तो आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, एक से अधिक मार्ग से आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। जो आपका उलझन था, जो आपका समस्या था, जो आपका सपना था, अधूरा था, वह सपना पूरा होगा, मन चाहा फल प्राप्त होगा, योजनाएं पूर्ण होंगी, आपका डिजायर आप रो दिए, कोशिश आपने बहुत किया, प्रयास आपने बहुत किया, किंतु आपको लाभ नहीं मिला, आपको उन्नति नहीं मिली। अब कर लीजिए राज तिलक की तैयारी, 100% आपको जोरदार लाभ मिलेगा। और देखिए, ऐसा समय, ऐसा योग वर्षों में बनता है, वर्षों के बाद ऐसा योग बना है, पुनः वर्षों के बाद ऐसा योग बनेगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, हर छोटी बड़ी खबर मैं आपको देते रहता हूं, नित्य आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं। हो सकता है किसी बात से, किसी उपाय से हमारे किसी भाई को, किसी बहन को लाभ हो जाए। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी ब्राह्मण को कुछ अपशब्द मत बोलिएगा, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।